साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जाति आधारित जनगणना का नाम सुनते ही मनुवाद की मानसिकता से ग्रस्त सामाजिक संगठनों, पत्रकारों तथा कथित बुद्धिजीवियों की सांसें क्यों फूल जाती हैं और उनकी तकलीफों को सुनने के लिए जातिवादी सुप्रीम कोर्ट पहले से ही मुस्तैद है। 7 जनवरी को बिहार से जातिवार जनगणना, जिसको उन्होंने कास्ट सर्वे नाम दिया, उसकी शुरुआत करवाई। 11 जनवरी होते होते खबर आती है कि सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका डाली गई है। उसके साथ ही खबर आती है कि वो सुप्रीम कोर्ट जहां पर जनता से जुड़े हुए लाखों मामले पेंडिंग हैं, ऐसे तमाम सारे नीति निर्धारक मामले पेंडिंग पड़े हैं जिनसे जनता सीधे तौर पर प्रभावित हो सकती है, उन तमाम मामलों को छोड़ करके इस मामले को न सिर्फ सुनवाई के लिए एक्सेप्ट किया जाता है, बल्कि आनन फानन में 13 जनवरी की तारीख भी मुकर्रर कर दी जाती है। और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने वाले शख्स का नाम है अखिलेश कुमार। बिहार के सूत्रों से पता चलता है कि सवर्ण यानी कि भूमिहार बिरादरी से आते हैं। इस खबर की जानकारी जुटाने के दौरान एक दूसरी खबर हाथ लगती है कि यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष जय भगवान गोयल के भी पेट में दर्द हो गया है और उन्होंने जातिवार जनगणना के खिलाफ आंदोलन की धमकी दे दी है। हालांकि इनको कोई जानता नहीं है, लेकिन समझने की बात यह है कि जातिवार जनगणना के विरोध में सवर्ण समाज के लोग ही आगे क्यों आते हैं। अरे साहब, अगर सवर्णों को गिना जाएगा तो ओबीसी को भी तो गिना जाएगा, दलितों को भी गिना जाएगा, एसटी को भी गिना जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि देश के संसाधनों पर कौन कब्जा जमाए बैठा है। और इसका नाम दिया गया है कास्ट बेस्ड सर्वे। और इससे हम लोगों के पास सही साइंटिफिक डेटा होगा तो हम लोग उसी हिसाब से बजट का स्वरूप बनेगा, उसी हिसाब से कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी। जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो लोग गरीब है, कहाँ हमको कौन से सेक्शन को आगे लेकर चलना है, ये सारा आंकड़े जो है वो सबके सामने आ जाएंगे। कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन नाला साफ करता है, कौन जो है आप भीख मांगने का काम करता है, कौन एक कमरे में बसर करता है, कौन सा परिवार, ये सारे आंकड़े जो है हम लोगों के समक्ष आ जाएगा। और इसको लेकर के बीजेपी जो है बड़ी घबराई हुई है, डरी हुई है। और ये लोग कतई नहीं चाहते थे कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे जो हम लोग करा रहे ये हो। सवर्ण वर्ग के वो तथाकथित बुद्धिजीवी जो पत्रकारिता के आड़ में जाति वर्चस्व का घिनौना खेल खेलते हैं, वो ओबीसी की जातियों को, एससी की जातियों को आपस में लड़ाते रहते हैं कि इनकी सरकार थी, इनकी जाति को ज्यादा लाभ मिल गया, उनकी सरकार में उनकी जाति को ज्यादा लाभ मिल गया। तो आपके जो ये आरोप हैं, अगर आपके आरोप सही हैं तो ये आंकड़े सामने आने के बाद उनको बल मिल जाएगा। लोगों को पता चल जाएगा कि कुर्मी ज्यादा हैं, कि यादव ज्यादा हैं, कि मौर्य ज्यादा हैं। या आपको शायद डर इस वजह से है कि भेद ये खुल जाएगा कि मुट्ठी भर लोग होने के बावजूद आपने देश के संसाधनों पर कब्जा जमाए रखा है। शायद आपको डर इस बात का भी होगा कि अगर सवर्णों में जाति के हिसाब से ये तय हो गया कि सवर्णों में भी कौन ज्यादा कब्जा जमाए है, तो आपकी ये पोल पट्टी खुल जाएगी कि सवर्णों में एक खास जाति वर्ग के लोग ही अपने अन्य भाइयों का हिस्सा खा करके ज्यादा संसाधनों पर कब्जा जमा करके बैठे हुए हैं। इसलिए साजिश के तहत किसी न किसी व्यक्ति को हिंदू के नाम पर, हिंदू में बंटवारे के नाम पर, संविधान उल्लंघन के नाम पर आगे करके यह भेदभाव किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता सुशील मोदी इस कास्ट सर्वे से तकलीफ नहीं है। वो अपने बयान में कहते हैं कि मुझे तकलीफ इस बात की है कि इसका श्रेय लेने की कोशिश महागठबंधन कर रहा है। उस बयान में वो ये भी कहते हैं कि हमारी पार्टी खुद चाहती है कि जातिवार जनगणना हो करके पूरे आंकड़े सामने आए। तो मोदी जी, अगर वास्तव में आपकी पार्टी चाहती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को समझाइए, जो अब साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि जातिवार जनगणना नहीं कराएंगे। जबकि इससे पहले के गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद बयान दे चुके थे, 2018 में बाकायदा प्रेस नोट जारी किया था कि 2021 की जनगणना में हम जातिगत सर्वे करवाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में
ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने को लेकर के कोई रिट दायर की जाती है, चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश या राजस्थान, वहां की हाईकोर्ट कहती हैं किस डेटा के आधार पर आपने ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया है और उस पर रोक लगा देती हैं। तो वही कोर्ट क्यों नहीं निर्देशित करती हैं राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को कि जातिवार सर्वे करवा करके या जातिवार जनगणना करवा करके आंकड़े पेश किए जाएं कि देश के धन, धरती, राजपाट, नौकरियों और विभिन्न संसाधनों पर कौन कब्जा जमाए बैठा है। बिहार में अगर यह पता लग जाएगा कि किन सरकारों के राज्य में किस जातियों के लोग ज्यादा पावरफुल हुए हैं, बिहार में अगर यह पता चल जाएगा कि अभी भी वहां के धन, धरती पर कौन कब्जा जमा करके बैठा है, तो आपके पेट में मरोड़ क्यों उमड़ रही है। जिन लोगों को लगता है कि इससे हिंदू खतरे में आ जाएगा, तो जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए। अभी भी हिंदू और मुस्लिम की गणना अलग अलग होती है। एससी और एसटी को भी गिना जाता है। अगर एससी एसटी को गिनने से, अगर मुस्लिमों को अलग गिनने से, हिंदुओं को अलग गिनने से देश में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न नहीं होता है, एससी एसटी को अलग गिनने से हिंदू खतरे में नहीं आता है, तो ओबीसी और सवर्णों को गिनने पे आपको डर और खतरा किस बात का है। आपका खतरा इस बात का है कि इस देश के बहुजन समाज को, यानी कि बड़े हाथी को समझ में आ जाएगा कि मुट्ठी भर लोग हमारे संसाधनों पर, हमारी मानसिकता पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे सांस्कृतिक कैपिटल पर, पूंजी पर कब्जा जमा करके बैठे हैं। इसी खतरे को देखते हुए इस मनुवादी मानसिकता के लोग नहीं चाहते कि जातिवार जनगणना हो जाए और पिछड़ों को उनका वाजिब हक मिल पाए। इसलिए हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, उसका राग अलापा जाता है। जय भगवान गोयल जैसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब तमिलनाडु में ब्राह्मण हाईकोर्ट जाकर के कहते हैं कि गैर ब्राह्मण पुजारी नहीं बनना चाहिए, जब दलितों को, पिछड़ों को मंदिरों से भगा दिया जाता है, तब आपको नहीं लगता है कि हिंदू खतरे में है। लेकिन जैसे ही अधिकारों की बात आती है, वहां आपको लग जाता है कि हिंदू खतरे में है। माफ करिएगा, जो आपका ये हिंदू खतरे में शब्द है, ये उस समय इस्तेमाल किया जाता है जब उसको दूसरे संप्रदाय के खिलाफ लड़ाना हो, या चुनाव में वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना हो, या उनके जाति के मुखौटों को आगे करना हो, तब वो हिंदू है। लेकिन जहां हिस्सेदारी की, भागीदारी की, संसाधन में बंटवारे की बात आती है, वहां वो हिंदू नहीं रह जाता है, उसकी जाति आगे आ जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जातिवादी स्वरूप को देखते हुए उससे निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर भी देखना है, क्योंकि बिहार सरकार की दोनों महत्वपूर्ण राजनीतिक दल नीतीश कुमार और तेजस्वी जातिवार जनगणना के पूरे समर्थन में खड़े हैं, और दोनों नेता समय समय पर कह चुके हैं कि जातिवार जनगणना से बिहार राज्य की तरक्की और आर्थिक विकास के रास्ते खुलेंगे। हमें पता चल जाएगा कि किसके पास एक्स्ट्रा है और किसको एक्स्ट्रा देने की जरूरत है, उससे हम प्रदेश के हर नागरिक का विकास कर पाएंगे। लेकिन जातिवाद तो जातिवाद है, मनुवादी कुंठाएं कुलबुला रही हैं। बिहार में अगर जातिवार जनगणना हो गई तो अन्य राज्यों में भी डिमांड होगी, केंद्र सरकार पर भी दबाव पड़ेगा। इसलिए तमाम मनुवादी ताकतें एक होकर के बिहार की सरकार के इस निर्णय पर हमला बोल रही हैं और सारे हथकंडे अपना करके इसको इन के इन प्रकारेण रुकवा देना चाहती हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, सड़क पर भी नहीं उतर सकते, तो कम से कम लिखिए, आवाज बुलंद करिए, सोशल मीडिया पर जहां जहां आप विचार व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बिहार की सरकार की इस शानदार मुहिम के साथ खड़े दिखिए। केंद्र सरकार पर, जिस भी राज्य में आप रहते हैं, वहां की राज्य सरकार पर दबाव बनाइए कि जब ओबीसी कहता है कि हमारा रिजर्वेशन बढ़ाओ, तो सरकारें कहती हैं, कोर्ट कहती हैं कि आंकड़े लाओ। तो यही तो तरीका है आंकड़े लाने का, अभी नहीं तो कभी नहीं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।